जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय आज़ाद समाज पार्टी और सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए बहुजन समाज में इतने क्रांतिकारी जन्मे उन सभी को नमन करते हुए अचानक से मुझे लाइव आना पड़ा। इसका एक विशेष उद्देश्य है, वो क्योंकि आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। इस देश में अगर कहीं भी कोई अन्याय, अत्याचार या जुल्म जाति होती है उसके खिलाफ लड़ने की, बोलने की, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ कि जो बात मैं आज आपसे बताने जा रहा हूँ, आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो इस वजह से देखने में, आंखों में और बोलने में थोड़ी तकलीफ है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके समझ में ना आए, उनको बाद में सुन लीजिएगा। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मैं आज 2-3 बड़े नेताओं पे एक चर्चा करूंगा। उसके बाद कुछ जरूरी चीज़ें जो है आपसे रखूंगा। एक बड़े नेता हुए हैं सर छोटू राम, जो जाट समाज से आते हैं, लेकिन सत्यता यह है कि वो सिर्फ जाट समाज के नेता नहीं थे, सभी के नेता थे, कमजोर वर्ग के सभी लोगों के नेता थे। उन्होंने काम किया है। एक नेता हुए ताऊ देवीलाल, वो भी जाट समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है सभी के लिए काम किया है। और एक नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका नाम है चौधरी चरण सिंह जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं हमारे। वो भी जाट समाज से आते हैं, लेकिन उनको भी किसान नेता कहा जाता है, जबकि किसान नेता नहीं थे वो। अगर आज इस देश में कमजोर वर्ग के लोगों पे जमीनें हैं तो ये देन है सर छोटू राम की, और उनके बाद जो है ताऊ देवीलाल की और चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो थे तो आज जमीनें हैं लोगों के पास, लोग खेती कर पाते हैं। उसी तरह से सर छोटू राम तो बाबा साहब के साथ ही मिलकर जो है अन्याय, अत्याचार के खिलाफ और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आंदोलन चला रहे थे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस देश में जाति और जाति की वजह से जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनके जो नेता होते हैं वो सर सब पूरे देश के नेता होते हैं, और जो बैकवर्ड के, दलितों के, माइनॉरिटियों के, आदिवासियों के जो नेता होते हैं, चाहे वो कितना भी काम कर लें, वो जिस समाज में जन्मे उसी के नेता बनकर रह जाते हैं। ये एक षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते कि सामाजिक भाईचारा बने, इसलिए ये सब चीजें की जाती है। इसलिए चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहते भी सिर्फ जाट नेता, किसान नेता रहते हैं। सर छोटू राम कमजोर वर्गों के लिए लड़ने के बावजूद भी जाट नेता रहते हैं, और ताऊ देवीलाल भी कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लड़ने के बावजूद भी वो जाट नेता रहते हैं। ये मैं बात आपसे आज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसानों का चल रहा है। लोकतंत्र इसलिए बनाया गया कि सभी को बराबर के अधिकार हैं। संविधान ने लोकतंत्र दिया, संविधान ने अधिकार दिया। अगर आपको लगता है कि कोई कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा या किसी भी सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया वो जनहित में नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, उससे आपका नुकसान हो रहा है, तो आप उसके विरुद्ध अपनी बात को रख सकते हैं। कोई शौक से सड़क पे नहीं आता है, खुशी से नहीं आता सड़क पे। जब इंतहा हो जाती, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग इस देश में जानते हैं, गुड आफ्टरनून, कि सड़क पे कभी तब आते हैं लोग जब उनकी सारी उम्मीदें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, जब उन्हें बिल्कुल नाउम्मीद वो हो जाते हैं, उन्हें लगता है न्याय नहीं मिलेगा, तब वो सड़क पे आते हैं। और आज अगर किसान सड़क पे हैं
तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। पहली बात तो जैसे मैंने कहा, लोकतंत्र है, अधिकार है विरोध करने का, समर्थन करने का। तो किसान जो है, किसान कहा जाता है, किसान देश की रीढ़ है, अन्नदाता जो है देश का भगवान है, जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं। वही किसान आज बेबस है, लाचार है, क्योंकि जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है। किसान जब फसल लगाता है, बीज देखकर वो आइडिया लगा लेता है कि फसल कैसी होगी। इस देश के किसान ने आंदोलन का बिगुल बजाया, क्योंकि वो जान चुका है कि जिस कानून को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो सरकार है वो लेके आई है, वो कानून बहुत ही खतरनाक है। और वो कानून जो है किसानों की कमर तोड़ देगा, किसानों को पूंजीपतियों आगे बेबस कर देगा। किसानों की जो पूंजी है, उसकी भूमि जो उसको जिसको मां कहता है, उसको छीन लेगा। किसान यहां कर्जदार हो जाएगा। मैं किसान पे इसलिए बात कर रहा हूं, मैं आज काफी बात करूंगा आप लोगों से। किसान, अन्नदाता, देखिए जैसे सीमा पे जवान होते हैं ना, जय जवान जय किसान, तो उनको भी तनख्वाह मिलती है, लेकिन उनका समर्पण होता है। वो रात को 2 बजे 4 बजे ड्यूटी करते हैं। वो धूप, बारिश, ठंड, कोई भी मौसम हो, उसी तरह से किसान भी रात को 2 बजे पानी देता है। उसको उसकी फसल की लागत नहीं मिलती, उसके बच्चे भी उसके साथ होते हैं। प्राकृतिक मार, ओला, बारिश, तमाम चीजों से लड़ता है जो समय के अनुरूप नहीं हो पाती। कभी कभी बारिश नहीं होती तो पानी के लिए परेशान होता है, कभी कभी जब पानी ज्यादा हो जाता है तो पानी निकालने के लिए परेशान होता है। आप समझिए कि किसान कितना बेबस होता है, और फिर उसको उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, उसके परिवार भी उसमें पिसता है। खाली किसान नहीं पिसता है। देश की विडंबना है कि यहां पूंजीपति पैसे लेके भाग जाता है और किसान आत्महत्या करता है। बड़े दुख का विषय, जो जिसकी वजह से हमारे घरों में अन्न आता है, वो किसान आत्महत्या करता है और उसकी आत्महत्या पे चर्चा नहीं होती। कोई अमीर आदमी, कोई फिल्म स्टार, कोई और आत्महत्या करता है तो उस पर डिबेट होती है, 2-2 महीने टीवी पे चलता है। लेकिन वो किसान किस बेबसी में ये सब चीजें करता है और उसके जिम्मेदार जो सरकार है उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आंदोलन किसान इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मजबूर हो चुका है। उसको पता है कि सरकार उसकी नहीं सुनेगी। 2.5 महीने से वो अपने घरों के बाहर, अपने गांव में, अपने अपने प्रदेशों में वो आंदोलन कर रहा था, सड़कों पे था, सरकार ने कुछ नहीं सुनी। लेकिन इस बार सरकार का पाला जिन लोगों से पड़ा है उनको किसान कहते हैं। तो सरकार कोई बहुत भारी पड़ने वाला है। पहली बात तो किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकता, सवाल सबसे बड़ा ये है। मुझे भी एक बार जब जमा मस्जिद का आंदोलन हुआ तो मुझे भी दिल्ली आने से रोका गया था। मामला बिल्कुल साफ था कि आंदोलन मजबूत ना हो। दिल्ली में पूरे देश की, पूरी दुनिया का मीडिया रहता है, और जब किसान यहां आकर बैठेगा, अपनी समस्या बताएगा, तो पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि खेती तो सब जगह पे होती है, कि भारत के किसान के साथ क्या हो रहा है। यहाँ प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन किसान जिस कानून को नहीं चाहता उसको लागू जबरदस्ती किया जा रहा है। बेबस होकर वो सड़कों पे है, आंदोलन कर रहा है। मैं मानता हूं महामारी है, मगर मुझे बताइए कि जब इतनी बड़ी बड़ी रैलियां आपने की हैं, चुनाव कराया है, किसी की नहीं सुनी है, चुनाव आयोग आपके बिल्कुल जो है मोहरा बना हुआ है। जब आपने चुनाव कराया तब तो कोरोना नहीं था। जब बड़ी बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अभी बंगाल में जाके कर रहे हैं, या बिहार में आपने की, तमाम सारे नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के नेता, अन्य पार्टी के सब नेता जब वो रैलियां कर रहे थे जिसमें हजारों हजार लोग सम्मिलित हो रहे, तब तो कोरोना का डर आपको नहीं था, क्योंकि आपके लिए सत्ता सब कुछ हो चुकी है। तो कोरोना कोई आपके लिए खेल है, कोरोना की आप परवाह कर रहे हैं। तो आप इसी बीच में जो है राम मंदिर का शिलान्यास कराते हैं, इसी बीच में जो है आप तमाम तरह की जो है और धार्मिक उत्सव कराते हैं, उस पर आपको कोरोना नहीं दिखाई देता। अभी छठ पूजा हुई, इस पर इतनी भीड़ हुई है तमाम, वहां मतलब आप क्या समझ रहे, जनता को बेवकूफ समझ लिया गया सरकार ने।
कि जब भी कोई आंदोलन की बात करेगा तो कोरोना आ जाएगा, उससे पहले कोरोना नहीं होगा। जब आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे तब कोरोना नहीं होगा। सरकार को पता है कि अगर किसान दिल्ली आके बैठ गए तो ये आंदोलन इतना मजबूत हो जाएगा कि सरकार को इनके आगे झुकना पड़ेगा। और सरकार पूंजीपतियों से पैसे ले चुकी है, पूंजीपतियों से वादा कर चुकी है अपने मालिकों से कि नहीं, हम आपकी इस ये जो आपको मुनाफाखोरी चाहिए, मुफ्तखोरी चाहिए, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। इसलिए सरकार डर रही है। सरकार जानती है कि अगर किसान आके एक बार बैठ जाएगा तो और लोगों का भी समर्थन उसे मिलेगा और फिर किसान तब तक यहां से नहीं हटने वाला, क्योंकि जो किसान 6 महीने का 4 महीने का राशन लेके आ रहा है वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। जो किसान कोरोना में अपनी जान की, इतनी ठंड में बारिश की, पानी की बौछारों की, आंसू गैस के गोलों की, कटीली तारों की, बैरिकेटिंग की, लाठियों की परवाह नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो तैयार होके आया। और इतना तैयार आदमी तब होता है जब उसको पता है कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। पहली बात तो हम दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे हैं। दिल्ली, अगर उनको दिल्ली आने तो हरियाणा सरकार क्या दिक्कत है, क्योंकि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो सरकार जो है केंद्र सरकार के सारे पैसा कर रही है, इसलिए हरियाणा बॉर्डर पूरे हरियाणा को बंद किया गया है। किसान लड़ रहा है वहां, इतनी ठंड में पानी की बौछारें उसके ऊपर की जा रही है, उनकी जान जा। किसान ही तो है। मैं ये कह रहा था इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी मेरी, तो लाइव से भी सरकार को दिक्कत हो जाती है कि किसान ही तो हैं, हमारे देश के ही तो हैं, इस देश के नागरिक ही तो हैं। तो फिर उनको रोकने के लिए आंसू गैस का या ये गड्ढे खोदे जा रहे हैं, ये तमाम जो चीजें की जा रही, काहे को की जा रही हैं। और इससे हरियाणा सरकार क्या दिक्कत है, वो तो दिल्ली आ रहे हैं, हरियाणा में थोड़ा आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा के किसान हो, यूपी के किसान हो, पंजाब के किसान हो, उससे यूपी गवर्नमेंट को हरियाणा गवर्नमेंट क्या दिक्कत हो, तो दिल्ली आ रहे हैं और वो आंदोलन करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जगह दीजिए। भाई आपने साइन बाग में कहा कि भाई उन्होंने सड़क घेर ली थी, लेकिन वो तो आंदोलन की जगह मांग रहे रामलीला ग्राउंड में या और किसी ग्राउंड में। उन्होंने तो अपनी एप्लीकेशन में दिया है कि भाई हम जगह चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सरकार बात करे। लेकिन सरकार तो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। क्यों उनको आंदोलन से रोका जा रहा है? क्योंकि सरकार को पता कि आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। और मीडिया के लोग क्या कह रहे हैं, देखिए पहली बात तो किसानों के सामने, किसान मोस्टली आप देखें ना, जो सीमा पे जो जवान है हमारे, वो किसानों के बच्चे हैं। क्योंकि हर गांव में खेती होती है, हर कस्बे में खेती होती है, हर जिले में खेती होती है, हर प्रदेश में खेती होती है। तो सभी किसान तो नहीं जागे हैं। जहां किसानी और किसान आंदोलन मजबूत है, किसान यूनिटें मजबूत है, वहां के किसान ज्यादा तेजी से इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां चीजें आसानी से पहुंच गई है लोगों के बीच में कि सच क्या है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मीडिया से एक सवाल पूछे, किसानों को कौन भड़का रहा है, तो मैं इसका जवाब देता हूं आपको। मेन स्ट्रीम मीडिया तो मुझसे नहीं पूछ रही, लेकिन मैं तो अपने लोगों को यहां से जवाब दे दूंगा कि किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार भड़का रही है, केंद्र की सरकार भड़का रही है। जब उनके मामले सुनवाई नहीं कर रही है, उनकी बात नहीं सुन रही है, उनके मुद्दे का हल नहीं कर रही है, 2-2 ढाई महीने से वो सड़क पे हैं, उनसे कोई चर्चा नहीं कर रही है, जो किसान विरोधी बिल है उनको वापस नहीं ले रही, तो सरकार भड़का रही है। मैं आंदोलनकारी हूं, मैंने आंदोलन किए हैं, मैंने आंदोलन आपके सहयोग से देखे हैं। मैं जानता हूं कि किस तरह आंदोलन को कुचला जाता है, किस तरह आंदोलन में झूठ और गलतफहमियां फैलाई जाती है। जैसे कहा जा रहा है कि खालिस्तान के कब्जे में आंदोलन है, ये है वो है। अरे किसानों के कब्जे में आंदोलन है और किसान कर रहे हैं। और साहब, कोई पैसे में भी आंदोलन करता है, अपनी जान को जोखिम में नहीं डालता। लेकिन ये जो जान को जोखिम में डालने वाले लोग हैं, ये सच्चे और ईमानदार हैं इस देश के। कहते हैं ना कि जिस देश का किसान खुशहाल होता है वो देश खुशहाल होता है। जिस देश का किसान तरक्की नहीं करता वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये कहा गया है। तो किसान वो कर रहा है जो इस देश को मजबूत करने के लिए है। हरित क्रांति यहां हुई है और यहां किसानों ने अन्न पैदा किया, तब जाके इस देश को अन्न मिलता है। वरना आप याद कीजिए और पढ़िए इतिहास में कि बाहर से अन्न आया करता था यहां। अगर वास्तविकता में ये किसान ना होते, पूंजीपति होते, तो सरकार इनके आगे नतमस्तक होती। मेरी किसानों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन को अपने आप लड़ रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए, मजबूती से लड़ रहे हैं, हम तय करके आए हैं। आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आपको भी बुलाया जाएगा, आपसे भी कहा जाएगा। मैंने पिछली बार भी उनका समर्थन किया था। तो मैं उनको ये बता रहा हूं, उनको नहीं बता रहा हूं, देश को बता रहा हूं कि कब तक हम इस तानाशाही सरकार के आगे अकेले अकेले लड़ते रहेंगे। आज जरूरत है देश को किसान आंदोलन के साथ खड़े होने की। सरकार उनकी सुन नहीं रही है, पुलिस उनके ऊपर, जैसा मैंने बताया कि
मोस्टली जो है, जो पुलिस में हो, सीआरपीएफ में हो, आईटीबीपी में हो, या पैरामिलिट्री फोर्स में हो, या सीमा पे जो जवान है, वो मोस्टली किसानों के परिवार से करते हैं। आप देखिए कि बाप और बेटे को आमने सामने खड़ा कर दिया है। गजब की बात देखिए कि आमने सामने खड़ा कर दिया है। वो जवान अपने बाप पे, अपने दादा पे, अम्मा आ रही है, दादी आ रही है, छोटा बच्चा आ रहा है, और उनके ऊपर वो लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले अपने ही परिवार पे। सरकार की, ये देखिए सरकार, मतलब कोई आतंकवादी हैं, कोई क्रिमिनल हैं, कोई, और क्या क्या आप उनको नाम दे रहे हैं, नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, क्या 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 नाम दे रहे हैं। ये चाटुकारिता जो मीडिया कर रही है, जो मोदी मीडिया, सारे मीडिया के लोग नहीं कर रहे, लेकिन मोदी मीडिया कर रही है। मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी आंदोलन को बदनाम आप क्यों करते हैं। आंदोलन मजबूरी में किया जाता है, खुशी से नहीं किया जाता। ये आंदोलन भी किसान मजबूरी में होकर कर रहे। सरकार ने उनकी मांग क्यों नहीं सुनी? जब किसान उस बिल को नहीं चाहता तो सरकार उस बिल को क्यों सरकार ने लागू कराया जबरदस्ती? सरकार क्यों नहीं लिखित में करती है कि एमएसपी जो है वो नहीं खत्म की जाए, एमएसपी बनी रहेगी? मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि आम आदमी सशक्त हो, आम आदमी मजबूत हो, किसान मजबूत हो। और जब जो भी आदमी मजबूत होगा वो सवाल करेगा, और सवाल अगर होगा तो सरकार को उससे तकलीफ है। अब हमें करना क्या है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता अगले जो पूरे देश में रहते हैं, जहां जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उनकी मदद करनी है, उनके लिए खाना। आप लोग गौर से सुन लीजिए, मैं हमेशा आपके ऊपर भार डालता रहता हूं, लेकिन ये भार जो है जनहित में, क्योंकि बाबा साहब ने कहा, हमें सिखाया है कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है, संघर्ष करना बहुत जरूरी है। और अन्याय अत्याचार जब कहीं होता है तो मैं कभी चुप नहीं रहता हूं। आज किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, अगर उनको आराम से आने दिया जाता तो शायद मैं लाइव नहीं कर रहा होता, लेकिन जो दुर्दशा उनके साथ हो रही है वो बहुत गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं, और मैं चाहता था कि सरकार को चाहिए किसानों की मांग सुने, किसानों को दिल्ली आने दे, किसानों से बात करें, उनके मुद्दे को हल करें। वो भी आम आदमी, वो भी घर जाना चाहते हैं, उनके परिवार है, उनके भी घर परिवार में तकलीफ हो रही है, वो भी परेशान हो रहे हैं। इस आंदोलन में किसी के साथ कोई हादसा भी हो सकता है, कौन जिम्मेदार होगा? अपने अपने बड़े बड़े गड्ढे खोदे। मैं मानता हूं कि सरकार को डर है, और डरना भी चाहिए। अगर सरकार लोकतंत्र में जनता से नहीं डरेगी तो डरेगी किससे? तो ये हमारे देश के जनता है, और विकल्प ये जो है विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं, उनको सलाम करता हूं, उनके हौसले को सलाम करता हूं, और ये भी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह मैंने आपका आंदोलन बहुत करीब से देखा, ये कोई आपको नहीं रोक पाएगा। आप आएंगे भी और आप जीतेंगे भी, और दिल्ली फतेह भी आप करेंगे। आपने इस सरकार को बनाया था, आप इस सरकार को जो है सबक भी सिखाएंगे, मुझे ऐसा भी पूरा भरोसा है। लेकिन मैं जो आपसे अपील कर रहा हूं कि किसानों भाइयों का तो धन्यवाद करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि जो हरियाणा से, पंजाब से और दिल्ली आसपास से जो लगे हुए लोग हैं, उनको ये करना है कि जो किसान रास्ते में आ रहे हैं उनके लिए खाने का, पीने के लिए पानी का, सर्दी के कपड़ों का, और जो तमाम जरूरतें उन लोगों को हैं उनकी, उसके लिए मदद करवानी। हम इस आंदोलन में, इस आंदोलन किसान लीड कर रहे हैं, वही लीड करेंगे। हम लोग समर्थक की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य सरह लेना नहीं है, मदद करना है। तो जो भी मदद आप कर सकते हैं, जो किसान आंदोलन में आ रहे हैं उनके लिए खाने, क्योंकि उनमें हिम्मत रहेगी तभी तो सरकार के खिलाफ संघर्ष कर पाएंगे। सरकार ने तो उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए सब कुछ कर दिया है। तो जो मैंने कहा कि जिस तरह से हमारे गुरु घर दिल्ली में है, पहले हमने बहुत सारे आंदोलन में मदद की है, जिस तरह से हमारे मस्जिदें यहाँ हैं, हमारे गुरु घर यहाँ हैं, वहाँ तमाम जगह पे हम लोग करना क्या कि उनके लिए खाने की, पानी की, पीने के पानी की, उनके लिए दवाइयों की, उनके लिए गर्म कपड़ों की, तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो हमें करनी। ये हमारे अपने लोग हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं, हमें सीख मिल रही है, हमें बल मिल रहा है कि आंदोलन जारी है। और याद रखिए, दीवाने हैं ये लोग। जैसे कोई व्यक्ति मुझसे भी पूछते ना हमारे कार्यकर्ता कि भैया इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो, तो आती है हिम्मत ये तय सोच के, जैसे आज किसानों ने सोच लिया है कि साहब हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों की लड़ना है। जो आज किसान 50 साल का, 60 साल का, 65 साल, 70 साल का किसान, हमारी माताएं और हमारे बुजुर्ग किसान आ रहे हैं, उनको क्या करना है? उनका तो जीवन लगभग खत्म होने का गार पे है, लेकिन उनको क्या महसूस हो रहा है? उनको महसूस ये हो रहा है कि अगर आज हम नहीं लड़े तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियों का इस देश में क्या होगा।
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसलिए वो हिम्मत मुझे वहां से मिलती है, ये सोच के कि अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो इस देश में हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, क्या हमारी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। वहां से हिम्मत मिलती है और इन किसानों के बल से हिम्मत मिलती है, इनके संघर्ष से हिम्मत मिलती है, आंदोलन से हिम्मत मिलती है। इसलिए मैं आंदोलन का रास्ता कभी नहीं छोड़ता हूं। हमारे लोग आंदोलन करते हैं, बताइए किसान किस चीज की परवाह कर रहे हैं? अपने हक के लिए, और क्योंकि उनकी मांग जायज है, वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। मैं ये भी सरकार को चेतावनी देता हूं, सरकार अच्छी तरह सुन ले। मैं इस आंदोलन को पहली बात तो किसी भी कीमत पे खराब नहीं होने दूंगा। आपके झूठे आरोप सरकार के लोग लगा रहे हैं, मीडिया के लोग लगा रहे हैं, उनको कभी जो है हम लोग बिल्कुल भी इस आंदोलन को बदनाम नहीं होने देंगे। इसलिए हम पिछले जो है पीछे खड़े होकर इस आंदोलन में मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन दूसरी बात, अगर किसानों को गिरफ्तार किया गया तो मैं पूरी जानकारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि मैं खुद सड़कों पर उतरूंगा और इस देश में जेल भरो आंदोलन चलाऊंगा। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता तैयार हो जाएं। ये लड़ाई इस लड़ाई की शुरुआत जो है किसानों ने की है। अगर उनके साथ जुल्म जाती होती है, उनके साथ अत्याचार होगा, तो हम लोग उनके समर्थन में सड़कों पे भी उतरेंगे और जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे। लेकिन अगर सरकार ये सोचती किसान अकेले हैं तो ऐसा नहीं है। हम सब लोग उनके साथ हैं और हम सब लोग उनकी मांग का समर्थन करते हैं और मैं चाहता हूं सरकार उनकी मांग को माने। सरकार किसानों को दिल्ली आने दे, उनको आंदोलन करने की जगह दे, उनसे वार्ता करे, उनकी मांग को माने और इन काले कानूनों को वापस ले। और सरकार ऐसा नहीं करती, सरकार तानाशाही दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार अगर तानाशाही दिखाती है, खट्टर साहब अगर तानाशाही दिखाते, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसानों को गिरफ्तार किया गया, उनको दिल्ली आने की इजाजत नहीं दी गई बहुत जल्द, तो हम लोग सड़कों पे भी उतरेंगे और उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे। 2 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं कि आप आराम से उनको आने दें। अगर आप जुल्म ज्यादती करेंगे तो हम जुल्म ज्यादती होते नहीं देखेंगे किसी भी कीमत पे। फिर मैं भीम आर्मी के लोगों से भी लाइव आके दरखास्त करूंगा, अगर आपने किसानों को जेल में डालने का काम किया तो कि भाई आप लोग भी सड़कों पे आइए। और जेल हम देखते हैं सरकार की जेलों में कितना दम है और कितनी जगह है उन जेलों में। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग जो दीवाने हैं अपने देश के लिए, अपने अधिकारों के लिए, वो इतनी आसानी से नहीं पीछे हटने वाले। वो जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और मैं सरकार को देखूंगा, सरकार की अपने साथियों के सहयोग, सरकार की जेलों में कितनी जगह है। लेकिन अगर सरकार जुल्म ज्यादती और अन्याय करेगी तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि लोकतंत्र में विरोध के आंदोलन को जिंदा रखे, लोकतंत्र बना रहे दे। विपक्ष की भूमिका जो किसान अदा कर रहे हैं उनको आंदोलन करने दे, क्योंकि यहां अन्ना हजारे का आंदोलन भी तो हुआ था, यहां बाबा रामदेव का आंदोलन भी तो हुआ था। तो क्या दिक्कत है? शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं 2.5 महीने से किसान, आपने नहीं सुनी तभी मजबूरी में आ रहे हैं। लेकिन ये घमंड, ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। हम किसानों के साथ हैं, किसान आंदोलन के साथ है। जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लेकिन मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि तैयार हो जाइए। अभी आपको उनकी मदद करनी है, जो मैंने आपको बताया, खाने से के सामान से, पीने के सामान से, उनके लिए दवाइयों की, उनके लिए गर्म कपड़ों की, और भी जो भी व्यवस्था उनके लिए चाहिए वो। और सरकार अगर किसानों के साथ जुल्म ज्यादती करेगी तो फिर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे अगर कोई भी आंदोलन देश में चलेगा उसको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हम सब लोग किसानों के साथ हैं और किसानों को धन्यवाद देता हूं इस आंदोलन के लिए कि आपने दोबारा से एक बड़ी ताकत दी इस आंदोलन को चला के, और ये साबित किया कि ये देश जो है आंदोलन से तैयार हुआ है। यहाँ चरखा चलाने से आज़ादी नहीं मिली है, यहाँ कुर्बानियां देने से आज़ादी मिली है। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।